सिलवर। चार वेद के दो मुख्य भाग हैं। चार वेद हैं, उसमें दो मुख्य भाग हैं। पहले भाग को ब्राह्मण भाग कहते हैं और दूसरे भाग को संहिता भाग कहते हैं। ब्राह्मण भाग में है यज्ञ याग कर्मकांड आदि का वर्णन है। पुण्य होता है, वह पुण्य स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, इसलिए ज्ञानी जन उस पुण्य को स्वर्ग के विषय भोग के लिए नहीं मानते हैं। वह उसको पुंज बिन मिलहि न संतान, वो उस पुण्य का फल यही है, मानते हैं कि आपके जीवन में संत मिले, क्योंकि जब तक संत नहीं मिलेंगे तो परम धाम अर्थात संहिता भाग शुभारंभ हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रथम भक्ति का उद्देश्य क्या है? परमात्मा से मिलना, मुक्ति पाना। भक्ति निषेनी मुक्ति, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, तो मुक्ति की सीढ़ी पर आप कदम नहीं रख सकते जब तक प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जब तक संत नहीं मिले मुक्ति की सीढ़ी पर आप पैर नहीं रख सकते। ब्राह्मण भाग आपको स्वर्ग की सीढ़ी पर पैर रखवाए और उसका फल क्या होगा कि आप अपने पुण्य के रहते स्वर्ग का सुख भोगेंगे, और जब स्वर्ग का सुख समाप्त हो जाएगा, पुण्य छीन हो जाएगा, तब तो वो कहते हैं फिर मर्तलोके विसंति, फिर यही संसार चक्र है। लेकिन जहां अभी आप लोग बैठे हैं, यह इसका संस्कार क्या है? पिछले जन्मों के बहुत सारे यज्ञों को पुनर्जन्म में किए हुए होंगे, उसके पुण्य के फल से यहाँ तक आ पाए। ये यहाँ तक की यात्रा कर लेना, ये साधारण बात मत समझ। पिछले जन्मों से बहुत सारे पुण्य कर्मों को जन्म जन्म तक के किए हुए पुण्य फलीभूत होगा, तब यहाँ तक पहुंच। ये मेरे वचन नहीं है, भगवान राम के धर्म शास्त्रों के वचन है, वेदों के वचन है कि विभिन्न तरह के कर्म कांडों से होने वाले पुण्य जब पुंजीभूत होते हैं तो हमको सत्संग में आने का शुभ अवसर मिलता है, और यहाँ से शुरू होता है मोक्ष में जाने का मार्ग। यहाँ से प्रारंभ हुआ भक्ति, जो मुक्ति की सीढ़ी है। तो हम लोग बहुत भाग्य वाले हैं कि पुण्योदय हुआ, ईश्वर की कृपा हुई। जब पुण्योदय और ईश्वर की कृपा दोनों मिलती है, तब सत्संग मिलता है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि सत्संग में बैठे हुए, इसलिए कहा बड़े भाग पाइए सत्संग, क्योंकि इससे बढ़कर नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान से दुर्लभ कोई चीज है ही नहीं। सब सुख का आधार ज्ञान है। जिनके पास भौतिक विद्या का ज्ञान जितना बड़ा है, वो संसार के सुख सुविधा उतना ज्यादा अपने जीवन में बटोर पाते। जिनके जीवन में अध्यात्म का ज्ञान जितना अधिक है, वो अपने अंदर के आत्मिक रस का उतना ही उपभोग करके मस्त हो जाते। तो ऊपर हम लोग सुन चुके हैं पाठ में, भगवान राम के सबरी माई के आश्रम में भगवान राम पहुंचते हैं।
माता सबरी उनका अर्चन वंदन करती है और अपने को छोटा कह करके संबोधित करती है। और भगवान राम उनकी बातों का खंडन करते हैं। जब वो अपने को कहती है कि अधम जाति में जड़मति भारी, भगवान राम कहते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। इतनी कुरूपा थी माता सबरी कि उनके पति उनको छोड़ के भाग गए थे कि ले जाएंगे तो बच्चे डर जाए, लोग कहेंगे चुड़ैल उठा के लाया। लेकिन भगवान राम उनको सुंदरी कह के संबोधित करते, कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मान हो एक भगति करना। एक भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म धन बल परिजन, ये आप इसमें कितना भी बड़े हो ऊंचे हो, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। जो हमारी भक्ति में है उनसे हमारा संबंध है। हमारी नजर में वही विशेष है, वही सुंदर और सुंदरी है, वही विशेष। एक बच्चा था, एक गुब्बारा बेचने वाले के पास गया और उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा कि अंकल, ये जो काले रंग का गुब्बारा है ये भी उड़ता है क्या आकाश? आकाश में ये भी उड़ता है? सब गुब्बारे को वो हवा भर भर के धागे से बांध करके बेचते हैं ना वो मेले में। तो कहा ये गुब्बारा भी आकाश में उड़ता है, ये काले रंग वाला? कहा बेटा ये भी उड़ता है। कहा ये हरा रंग वाला ये भी उड़ता है? कहा ये भी उड़ता है। कहा ये पीला, ये नीला, सफेद, एक एक करके पूछता है क्या ये भी उड़ता है आकाश में? ये भी उड़ता है आकाश में। तो गुब्बारे वाले ने कहा बेटा, आकाश में उड़ने के लिए गुब्बारे को रंग की कोई जरूरत नहीं है। रंग के आधार पर गुब्बारे आकाश में नहीं उड़ते। गुब्बारे को आकाश में उड़ने के लिए अंदर हवा की जरूरत होती है। जिस गुब्बारे के अंदर हवा होगा वो गुब्बारा ऊपर उठेगा, रंग चाहे कुछ भी हो। और जिसके अंदर हवा नहीं वो नहीं ऊपर उठेगा। उसी तरह परमात्मा की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए और लोक में भी पूज्य होने के लिए आपके बाहर की सुंदरता, बाहर का रंग, बाहर की जो आपकी जाति पाति, सोशल स्टेटस, प्रॉपर्टी, आपकी जितनी भी बाहरी उपलब्धियां हैं, ये सब बाहरी कलर है, ये अलग अलग कलर है। ये आपको ऊपर नहीं ले जाएंगे। भक्ति में आप ऊपर नहीं उठ सकते, ईश्वर की नजर में आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते, ना ही संसार आपको पूज्य माने। ऊपर उठने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने भीतर से कैसे, भीतर अगर आपके अंदर भक्ति भाव भरा है, हरि का भजन करे जो कोई, असुर नीच से ऊंच सो। रविदास की महिमा हम लोग गाते हैं ना, रोज कहते हैं, क्या कहते हैं? दादू सुंदर सूर स्वपच रवि। रविदास जाति के मोची थे, उनकी महिमा हम लोग गाते क्योंकि भीतर से वो सुंदर थे, सद्गुणों से भरे थे, भीतर से भक्ति भाव से भरे थे। आप ऐसा कर सकते हैं कि भीतर का जो सिंहासन था उनका हृदय सिंहासन, वो विकार मुक्त होकर के ईश्वर को प्रकट कर चुका था। इसलिए भीतर के गुण ऊपर उठाते हैं, अपने भीतर के गुणों को बढ़ाए।
आप अपने ऊपर उठे। यशास भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणः तत्समास्ते सुराहा। भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा की भक्ति स्थिर हो जाती है, सारे सद्गुणों के साथ समस्त देवी देवता और ईश्वर उस हृदय में प्रकट हो जाते, वह आदमी गुणों के खान हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सारे गुना की गान, सद्गुणों के खान हो जाते, ऊपर उठ जाए। माता सबरी अंदर से, बाहर का कलर बहुत खराब है लेकिन भीतर बड़ी सुंदर है, भीतर हवा बहुत शुद्ध है, अच्छी है। इसलिए इतनी ऊंचाई पर उठी कि रामचरितमानस में एक से एक लोगों के चरित्र और प्रसंग है, लेकिन एकमात्र माता सबरी के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं। योगाग्नि में वो भगवान के सामने ही अपने शरीर का त्याग करके परमात्मा के उस धाम में, मोक्ष धाम में चली गई जहां नहीं फिर, जहां से जीव इस दुख में संसार में नहीं आता। उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं, मुक्ति भी नहीं मांगी, क्योंकि वो साधो भाई जीवित ही करवा, वो जीते जी अपने गुरु की बताई युक्ति से मुक्त हो चुके थे। केवल गुरु के आदेश का पालन करने के लिए अपने शरीर को बचा कर रखी थी, क्योंकि गुरु ने कहा था कि राम का अवतार जब होगा, सीता हरण होगी, तो सीता की खोज करते हुए राम इस आश्रम में आएंगे। तुम तब तक उनका इंतजार करना और उनको बता देना कि सीता का पता लगाने के लिए कौन सहयोगी है। तो माता सबरी की सबसे ऊंचाई है भक्ति भाव। रामचरितमानस सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। कौन कह रहे हैं? भगवान कहते हैं सब प्रकार की भक्ति में तुम निपुण हो। तो माता सबरी सच्चे सदगुरु मातंग ऋषि के शरण में रही, उनकी सच्ची युक्ति उनको मिली थी, इसीलिए वो अंतः साधन करके अपने अंदर की जो अग्नि को प्रकट करके और सारे विकारों को स्वाहा कर देती। काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, ईर्ष्या द्वेष सब स्वाहा, सब स्वाहा। शुद्ध पवित्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अपने अंदर की योगाग्नि जो दो रूपों में है, सबके अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, ज्योति और नाद के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, उसको माता सबरी ने प्रकट किया था, प्राप्त कर लिया था। उसी योगाग्नि में शरीर का त्याग किया। जो भी अपने शरीर का त्याग इस राह से करते हैं, मोक्ष में जाते। ये 9 के 9 द्वार में से जीव जब निकलता है तो जम के फांस में बनता है और पहिया पकड़ जम ले चला कोई ना साथी हो। लेकिन एक द्वार आप लोग के अंदर में है, कल भी मैं बात किया था, मोक्ष का। उस मोक्ष के द्वार में जो प्रवेश करता है उसी को योगाग्नि ज्योति और नाद रूप में प्राप्त होती है। वह अमृत गगन मंडल में अवधा कुआ, तहाँ अमी को बासा, सगुरा वैसो भर भर पिए, निगुरा जाए पियासा। ये उल्टा कुआं गगन में, किसमें जल चिराग। ये अपना खोपड़ी उल्टा कुआं है। कुआं का मुख ऊपर की ओर होता है, आप बाल्टी डाल के पानी निकालते हो,
पीते हो तृप्त होते, लेकिन ये कुआं उल्टा है, इसके यहाँ पर घुसने का रास्ता बिल्कुल उल्टा कुआं है। इसमें अमृत है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु महाराज कहते हैं, सुख मन के जीना नाल अमृत की धारा, अमीन सूरत धारी धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। तो अमृत की धारा बह रही है, सुषमना के जीना नाल। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, सुख मन के घर राग सुन, 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें अमृत रस चुई है। 10वें द्वार में अमृत का वास है, अमृत रस है। गुरु नानक देव जी कहते हैं 10वें द्वार में जाइए, अमृत मिलेगा। ये 10वां द्वार असली गुरु यही ज्ञान देते हैं। गुरु महाराज के मैंने प्रवचन में पढ़ा, सहजो बाई की एक वाणी का अर्थ करते हुए वो कहते हैं, भया जी हरि रस की मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भार। कहते ये हरि रस पी करके मतवारा कब होते हैं, और ये हरि रस है क्या? रस वह परमात्मा रस रूप है। कौन सा रस है वो? हरि रस। किस रूप में मिलता है? गुरु महाराज कहते हैं, ईड़ा पिघला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाटू घारा, भया जी हरि रस की मतवारा। साधु भाई कहते हैं, ईड़ा पिघला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाटू घारा, ईड़ा तिष्ठति बामे न पिंगला दक्षिणे न तू, तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद सवेदविद। वेद भगवान कहते हैं, बाई आंख की दृष्टि की धार को ईड़ा, दाहिनी को पिंगला कहते हैं। दोनों के मध्य में जिसको शिवनेत्र कहते हैं, ब्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कुटुरूपम तारकम ब्रह्मा। दोनों आंखों के ठीक मध्य में, वहां शिवनेत्र में अमृत का वास है। उस अमर स्थान को, उस श्रेष्ठ स्थान को, शिवनेत्र सारक सुषुम्ना को जो जानता है, प्राप्त कर लेता है। वेद भगवान कहते हैं, सच्चे अर्थ में वेद को वही जानता है, बाकी तो कलचुल की तरह वेद की ऋचाओं में घूमते रहते। रट लिए, बोल दिए, पता कुछ है नहीं। पंडित अक्षर को बूझ गया, फिर पोथी को नहीं बाँचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचे। ये अवस्था हो जाती है, ऊंची अवस्था है, नीचे से ऊपर तक की यात्रा है। भिक्षु सेठी बादशाह भया, अब भिक्षा को नहीं जांचेगा। राम तीर्थ के पास में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट गए थे मिलने। स्वामी राम तीर्थ को कहा, आप मेरे मेहमान हैं, अमेरिका में जब तक है कोई जरूरत पड़े तो हमको कहिएगा। स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका के राष्ट्रपति को, देखिए कौन कह सकता है, एक फकीर जो सच्चे अर्थ में बादशाह है वही कह सकता है। सिकंदर को महर्षि दानदयाय नहीं बोल सकते, किसी राजा की औकात नहीं थी उसके सामने आंख मिलाने, लेकिन फकीर उसको ऐसा फटकारा कि भारत से घूम के भाग। स्वामी राम तीर्थ एक पैसा पास में नहीं, एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा ऊपर। और जब रूजवेल्ट ने कहा कि कोई आवश्यकता हो हमें कहें, मैं यहाँ का राष्ट्रपति आपकी मदद सेवा की व्यवस्था कर दूंगा, तो स्वामी राम तीर्थ ने हंस के कहा था कि जिसकी स्वयं संसार की मांग खत्म ना हुई हो, वो मुझ जैसे बादशाह की जरूरत पूरी करने की बात करता है। राष्ट्रपति, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मांगो। अगर और कोई साल अमेरिका का राष्ट्रपति रहना चाहते हो तो वो भी मांग लो, वो भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। आप मुझे क्या देंगे? मैं राम बादशाह हूँ, राम बादशाह, सच्चे अर्थ में बादशाह हूँ। प्रकृति पर अधिकार है, इतना शक्ति थी उनको कि जड़ को कौन कहे। अपने सहयोगियों के साथ हिमालय होकर के गुजर रहे थे। मैं वो जगह देखा हूँ जहाँ उन्होंने साधना की थी, टिहरी के पास।
हिमालय पहाड़ से बहुत बड़ा एक चट्टान गिर रहा था। सब भागने लगे थे और उन्होंने कहा, लोग कि भागिए गुरुदेव, चट्टान आ रहा है, कब जाइएगा। सब भागने लगे। राम तीर्थ मुड़े और उस चट्टान का कोई आधार नहीं, सीधा खड़ा पहाड़ से गिर रहा था। अब मुड़े और ऐसे उंगली उठाकर कहा, ठहर जाओ, ये राम बादशाह का आदेश है। और चट्टान बिना किसी आधार के जहां के तहां खड़ा। ये सामर्थ्य बादशाह। तो सच्चे अर्थ में बादशाह संत होते। तो मैं कह रहा था कि यह संसार में जो अपने अंदर के आत्म रस को प्राप्त कर लिया है, निर्भीक हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अभयम, अभयता, उसकी जीवन में किसी तरह का भय नहीं है। अपने अमर स्वरूप को जिसने पहचान लिया है उसे भय कर अभय हो। तो अंदर में हरि रस, गुरु महाराज कहते हैं, देखो यह जो अंदर का हरि रस है ये प्राप्त कैसे होता है। अब सुनो, एक मंत्र का जप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। एक मंत्र का जप करना ये पांचवी भक्ति है और उससे संबंधित रूप का ध्यान भी उसी में सम्मिलित है। पांचवी भक्ति गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, गुरु महाराज कहते हैं ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, एक मंत्र दिया है, राम राम जपिए, राम भगवान की मूर्ति का ध्यान कीजिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, कृष्ण की मूर्ति का ध्यान कीजिए, और शक्ति का जप कीजिए, शिवाय शिवाय कीजिए, शिव रूप का ध्यान कीजिए। ये आपको कहीं भी बता देंगे। लेकिन असली दीक्षा क्या है? इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटल हरा, भया जी हरिरस मत। ये असली दीक्षा है। यहां से हरिरस शुरू होता है, यहां से अंतर भक्ति शुरू होती है। बाहरी भक्ति क्या है? क्लास है ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम। गुरु महाराज कहते थे कोई एक छोड़ा भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आप जब छोड़ दीजिए, सत्संग छोड़ दीजिए, नहीं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करे कपट तजीगान। मंत्र जाप, तब छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति जहाँ से शुरू होती है वह यही है, किस तरह से आप अंदर में प्रवेश करके हरिरस को पान करके उस अपने को अमर कर लेंगे या उस योगाग्नि को प्राप्त कर लेंगे जो योगाग्नि बिंदु नाद रूप में, ज्योति नाद रूप में आपके अंदर है, और आप माता सबरी की ही तरह परम गति को प्राप्त कर लेंगे। ये छठी भक्ति का ज्ञान ये बड़ा दुर्लभ है। ये सूक्ष्म भक्ति है, ये अंतर की भक्ति है। इसलिए कहा कि पंडित अक्षर को बूझ गया फिर पोथी को नहीं बाँचे। जल्दी जल्दी कीजिए, सब मत कीजिए बीच में। जैसे सत्संग के बीच में मत किया कीजिए, पहले सब करके रखिए, सबको डिस्टर्ब। बोलिए श्री सदगुरु हरि योग क्षेम भाव में आपकी सारी जरूरतों की पूर्ति कर दी। हरि के पीछे भागे, जो वही भजे भजू में वाक को कल न पड़त छिन एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के बंधन, राखो सुख आनंद करी। तो भगवान कहते हैं आप उनका भजन करेंगे ना तो आपको हमेशा याद रखेंगे और आपके बंधनों को काटेंगे। संसार में भी जो चाहिए उसकी व्यवस्था करें। कहते ठीक से अगर शास्त्र को समझ लिया योग क्षेम भाव में हम, तो किसी राजा के दरबार में जाकर के उसकी दरबारी गीत नहीं लिखे। एक कथाकार हमारे यहाँ आए थे, रामचरितमानस के राम कथा करते थे।
भरत जी का प्रकरण में जब उन्होंने प्रवचन किया कि अयोध्या के सम्राट का पद को भरत जी ने एक क्षण में त्याग कर दिया। भरत जैसा त्यागी होना दुर्लभ है। रामचरितमानस राम जैसा मर्यादा सिखाता है तो भरत जैसा त्याग भी सिखाता है। बोल रहा था प्रवचन में, त्याग सबसे बड़ी चीज है, त्याग से शांति आती है। इतना सुंदर बोला, इतना सुंदर प्रवचन किया। मैं भी था, मुझे भी बुलाए थे, अच्छा लगा। इतना सुंदर उनका व्याख्यान था, भरत मिला कि हम लोग, मैं स्वयं था मंच पर, मुझे भी उनके भरत के त्याग और विरह की जो व्याख्या थी ना, वो सुन करके बहुत ही विलक्षण लगा मुझे। लेकिन जब उनकी विदाई हो रही थी और वो आए थे 1.25 लाख रुपये में कथा करने के लिए, और कमेटी के लोगों ने कहा कि बाबा चंदा थोड़ा कम हुआ है, चढ़ावा तो आपको 2-3 लाख हो ही गया है, पैसा सोना कपड़ा 25,000 छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कथा हमारा प्रोफेशन है, इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं 2 दिन रुक सकता हूँ, आप चंदा करके दीजिए, लेकिन छोड़ने वाला नहीं। तो जो लोग थे ना, वो कह रहे थे कि इनका भरत के वैराग पर बोला हुआ प्रवचन का क्या अर्थ। हम बोले ये सुनाने के पैसे लेते। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, पंडित अक्षर को बूझ गया फिर पोथी को नहीं बाँचेगा। पैसा उनके जीवन में नहीं होगा, चाहे आप मौलवी हो जाओ और चाहे आप पादरी हो जाओ, आप तब तक सही अर्थ में न मौलवी हो, न पादरी हो, न पंडित हो, न सन्यासी हो, जब आपके जीवन का लक्ष्य संसार हो। जो ठीक से ग्रंथ को समझ गया, पलटू साहब कहते हैं भिक्षा सेठी बादशाह भया, अब वो भिक्षा को क्या जांचेगा। जो स्वयं बादशाह है, रामतीर्थ ने रूजवेल्ट को कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति को, आज आपके देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कौन कहे, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, तुम खुद भिखारी, हमें क्या दो। लेकिन रामतीर्थ की जीवनी पढ़ के देख लीजिए, उन्होंने रूजवेल्ट को कहा था कि तुम क्या दोगे जिसे स्वयं गद्दी पाने की लालसा अभी तक है, जो स्वयं चाहता है किसी तरह मेरी सत्ता कुछ और साल चलती रहे, तुम मुझे क्या दोगे, तुम्हें चाहिए तो मांगो। तो कहते हैं कि स्वयं बादशाह हो गए, कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। अजात शत्रु के सेवा में एक सेवक रहता था, भगवान बुद्ध के प्रवचन से प्रभावित होकर के वो चला गया, साधु बन गया, सन्यास ले लिया। अजात शत्रु जब उससे मिलने गया तो पैर फैला करके बैठा हुआ था वो नौकर। अजात शत्रु गए, वो कहते हैं कि कम से कम पैर तो समेट लो, ये आदत तुम्हारी कब से पड़ गई, पैर फैला करके बैठने की। अजात शत्रु के उसी के कभी सेवक रहे उस सन्यासी ने कहा, पैर फैलाना मेरा उसी दिन से मेरी आदत बन गई जिस दिन से मैंने हाथ फैलाना छोड़ दिया। हाथ फैलाना छोड़ दिया, पैर फैले गए। तो संसार में भिक्षु सेठी बादशाह भया, भिक्षा को क्या जांचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। पलटू जगत की चाल बोले जब अपने रंग में नाचे। पलटू साहब कहते हैं संसार की चाल से आपकी चाल अलग हो जाएगी। संसार की चाल कैसी है, संसार जमा करना, और जिसने अपने अंदर के हरि रस को पान किया, मतवाला हो गया,
वो बाहर उसकी चाल बदल गई, संसार से उसकी चाल नहीं मिलेगी, वो संसार के पीछे नहीं भागेगा। अगर हम भाग रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर अभी अपने रंग में राचेगा की स्थिति नहीं है। इसलिए महर्षि अरविंद ने बड़ा सुंदर लिखा है, सन्यासी और संसारी, गृहस्थ कौन और सन्यासी कौन। उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या लिखा है सन्यासी और गृहस्थ का। कि सन्यासी कौन है और गृहस्थ कौन है। उन्होंने कहा जो अपने अंतर जगत में ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय स्थित उस परमात्मा में जिससे अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुख किया हुआ है, जो अंदर के और ज्यादा अपने को रखता है, और संसार की ओर इतना ही जिससे संसार का काम चले, जीवन यापन हो जाए, बस कहते सन्यासी है। गृहस्थ संसारी कौन है। वो कहते हैं कि संसारी वही है, गृहस्थ वही है जो केवल संसार के लिए, जिसके सुबह से लेकर 24 घंटा सिर्फ इस बात में बीतता है कि कैसे हम और धन जमा कर लें, कैसे हम और बिल्डिंग बना लें, कैसे और कुछ बना लें। तो आप अपने संसार बढ़ाने के लिए केवल हम जिनकी वृत्ति है, अगर आप आश्रम बनाने की वृत्ति में, तो साधु देश में भी हम संसारी हैं। रमन महर्षि है तो संसारी हैं हम। बड़ी गाड़ियां हो जाए, बड़े बड़े आश्रम मेरे हो जाए, अगर ऐसी भावना हमारी है, कथा हो तो हमारा इतना रेट हो, तो ऐसी भाव में जब हम रहेंगे तो भेष हमारा कुछ भी हो, हम संसारी ही हैं। माता सबरी जैसी भी है, भगवान राम कहते हैं हे सबरी तुम श्रेष्ठ हो और प्रिय हो, क्योंकि भक्ति में तुम निपुण हो। और इसीलिए जो भगवान की भक्ति में अपने जीवन को बिताते हैं और इस तरह से जानते हैं, छठी भक्ति, सातवीं भक्ति, अंदर में जोगाग्नि, ये अंदर की जोगाग्नि वही है जो ज्योति है। छठी भक्ति प्राप्त करने का साधन, और सातवीं भक्ति से अंतर्नाद की प्राप्ति होती है। तो बड़े भाग्य की बात है, आप लोग यहाँ पे 7 दिन से सप्ताह ध्यानाभ्यास, आप लोग सत्संगी हैं, आप लोग सत्संग ध्यान करते, इसलिए महिमा है। आप तो उस धरोहर को संजो करके रखिएगा, इस ज्ञान को पकड़ के रखिएगा, इसका अनादर करके आप बहुत कुछ दुनिया में पा लीजिएगा, लेकिन जितना होगे उसका अंदाजा आपको नहीं है। लोक परलोक दोनों खराब हो जाए, ध्यान सत्संग नहीं करेंगे। तो मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है, ऐसे महान पुरुष की कृपा आप लोगों पर पड़ी हुई है, ये कृपा आप लोग संभाल करके रखिए, और गुरु महाराज के ज्ञान को प्रचारित करने में आप लोगों की भूमिका हो इस क्षेत्र में, तो समझिए कि गुरु कृपा से आपका कभी भी अहित नहीं होगा, कभी भी आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। गुरु की दक्षिणा क्या देंगे। महाराज जब अष्टावक्र मुनि को जनक ने कहा कि क्या चाहिए, राजपाट, धन दौलत, उन्होंने कहा इस नश्वर वस्तुओं की जरूरत नहीं हमें, अगर आप देना चाहते हो तो जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, इस ज्ञान का आप प्रचार करने में तन मन धन से सहयोगी हो, यही हमारी दक्षिणा है, यही दक्षिणा होगी। और दीक्षा में हम लोग शपथ भी दिलाते हैं कि मैं संत मत के उन्नति में तन मन धन से मददगार रहूंगी, है ना। तो गुरु महाराज के ज्ञान को पकड़ के रखिएगा और इस ज्ञान के प्रचार में सहयोगी होके रहिएगा। आपको गुरु की कृपा से जितना तन मन धन की वृद्धि करेंगे, आप सबका शुभ होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा। और जो भी सत्संग में आप लोग आए, सब के सब गुरु महाराज की कृपा पात्र हैं।
हमारे पूज्य स्वामी सदानंद बाबा, जिनके पावन संकल्प से यहाँ उनके संकल्प से 7 दिन तक यहाँ ध्यान उनके परिवार के लोगों ने, यहाँ के सब लोगों ने, सबका मैं नाम भी नहीं जानता, जो भी सब लोग मिलके यहाँ पर सहयोग करके आयोजन कराए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य जान लीजिए कि ये जो सत्कर्म यहाँ पर हुआ है, ज्ञान यज्ञ ध्यान यज्ञ हुआ है, तो गुरु महाराज बैठे हुए हैं यहाँ, प्रसन्न हो रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु, प्रसन्न हो रहे हो। गुरु महाराज आपको अपनी छाया में रखे, शरण में रखे सबको। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सदानंद बाबा के लिए भी इस तरह शुभ सत्कार ये करते रहें, बढ़ते रहें। इनका शुभ हो, मंगल हो, आप सबका भी मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।